अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू मेरिज एकेडमी। आई एम योर टीचर सैयद मेहदी काज़मी और आज जो है हम फिज़िक्स के वन लाइनर्स में आपसे शेयर करेंगे जो कि इंशाल्लाह टेस्ट जो कि NTS, लम्स, DUHS यानी कि डाउ यूनिवर्सिटी, JPMC, JSMU सारों का एक ही सिलेबस होता है। मीन्स के ये सिंध टेक्स्ट बुक से ही टेस्ट लेते हैं। तो हमने नोट्स भी जो प्रिपेयर किए हैं और जो बुक लिखा है हमने कंपोज किया है वो आप जो है ऑर्डर भी कर सकते हैं और ये नोट्स भी जो हैं वो सिंध टेक्स्ट बुक से ही हैं, तो यहाँ से आप प्रिपरेशन कर सकते हैं, वीडियोस को देख सकते हैं। अदरवाइज़ आपको अगर बैच में शामिल होना है तो बैच भी ज्वाइन कर सकते हैं डिस्काउंट पे। ओके, सबसे पहले शेयर करेंगे पॉइंट नंबर 1 जो कि है फिज़िक्स। फिज़िक्स के रिगार्डिंग फिज़िक्स एक साइंस है, फिज़िक्स द साइंस, जिसमें हम प्रॉपर्टीज़ ऑफ मैटर एंड एनर्जी को स्टडी करते हैं। इन मैटर और एनर्जी की इंटरेक्शन को, यानी कि इनकी जो प्रॉपर्टीज़ हैं जो इन दोनों के मिलने से होती हैं, तो वो क्या है हमारे पास फिज़िक्स में स्टडी की जाती है। डिफरेंट फिनोमिनाज एंड नेचर ऑफ दीज ऑब्जेक्ट्स, यानी कि नेचर ऑफ वर्ड फिजिकोस से, फिजिक्स जो है वो फिजिकोस से निकाला गया है, इसलिए मीन्स के ये क्या बिलोंग करेगा मैटर से, और मैटर का एनर्जी से जो रिलेशन है वो ये शो करता है। तो इसलिए physics is the science that deals with the properties of matter, that deals with the matter and interaction of matter and energy। ठीक है, उसके बाद the people of the, one second let me clear this one, okay now it's good, यूफ्राटिस, ठीक है, यूफ्राटिस एंड टर्गिस वैली जो है, यानी कि ये एशियन टाइम के जो क्या हैं सिविलाइजेशंस थी, और यहाँ के बंदे जो हैं वो भी फिज़िक्स के बारे में और कैलेंडर और जियोमेट्री के बारे में जानते थे। मींस के एशियन जो थे हमारे पास, तो उनके पास भी नॉलेज थी हमारे पास मींस के इन फिज़िक्स के बारे में, क्योंकि यहाँ पे द पीपल ऑफ इंडस वैली, अब इंडस वैली, ठीक है, इंडस वैली के लोग जो हैं वो पायोनियर्स ऑफ द डेसिमल सिस्टम, ये जो आज हम सिस्टम यूज़ करते हैं डेसिमल सिस्टम, पॉइंट वाला, अशारिया वाला, वो सिस्टम जो है ये इंडस वैली के टाइम से, यानी कि उन पीपल्स, यानी कि एशियन टाइम से ये आ रहा है। ग्रीक्स उसके बाद जो हैं ग्रीक्स ने बुक्स लिखे एंड इनको माना जाता है कि सिस्टमेटिक फिज़िक्स को जिस तरह से इन्होंने पेश किया, तो इनको पायोनियर्स, यानी कि इनसे स्टार्ट हुई। आज भी कोई टर्मिनोलॉजी देखते हैं अगर हम, तो कुछ टर्मिनोलॉजी जो है लैटिन होती है, कुछ ग्रीक होती है, जैसे कि बायोस या फिज़िक्स के वर्ड या केमिस्ट्री जो भी हैं ये ग्रीक फिलोसोफर्स और लैटिन ज़ुबान में है। तो मीन्स के उन्होंने काम किया था एशियन टाइम में, इसलिए उनके नाम आते हैं। और उसके अलावा इनके वर्ड्स जो हैं वो ज़्यादातर इन्हीं लैंग्वेजेस, ग्रीक, लैटिन और इन लैंग्वेजेस से लिए गए हैं। तो इसीलिए जो है हम आज जो बुक पढ़ते हैं, रेफरेंस पढ़ते हैं किसी भी चीज़ का, किसी भी वर्ड का, अगर हम ओरिजिन निकालते हैं तो वो लैटिन या ग्रीक ही होता है। ओके, अब चाइनीज़ पहले थे जिन्होंने हमारे पास पेपर करेंसी और पेपर को, चाइनीज़ वर द फर्स्ट टू मेक पेपर, और पेपर करेंसी भी इन्होंने 1200 कबल बस्सी में, BC में क्या किया था, BC में इन्होंने मुतारिफ करवाई थी। तो चाइनीज़ क्या है हमारे पास, ये पहले हैं जिन्होंने पेपर से मटेरियल बनाया, पेपर से चीज़ें बनाई। जैसे कि फिज़िक्स, अब फिज़िक्स में क्वांटिटेटिव साइंस आ जाती है और रिलेशनशिप बिटवीन केयरफुली मेजर्ड फिजिकल क्वांटिटीज़, यानी कि वो फिनोमेना जो हमारे नेचर में ठीक है चल रहे हैं, उनको हम फिजिकल क्वांटिटीज़, जिसमें बेस क्वांटिटीज़ सबसे पहले आ जाती हैं, जो कि हमारे पास मास है, लेंथ है, टाइम है, इलेक्ट्रिक करंट है, थर्मोडाइनमिक टेम्परेचर है, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस है, और ल्यूमिनस इंटेंसिटी। ये 7 जो हैं ये बेस क्वांटिटीज़ हैं। अब इनके यूनिट्स जो होंगे वो SI बेस यूनिट्स कहलाते हैं। ठीक है, इनके यूनिट्स जो होंगे, जो क्वांटिटीज़ मैंने आपको बताए हैं, उनकी यूनिट्स SI बेस क्वांटिटीज़ कहलाती हैं उन्हें, और बेसिक क्वांटिटीज़ में से ही ड्राइव्ड क्वांटिटीज़ जो है वो निकाली जाती हैं। अब एक अननाउन क्वांटिटी को, नेक्स्ट पॉइंट हम डिस्कस कर लें, अननाउन क्वांटिटी को स्टैंडर्डाइज्ड या फिर स्टैंडर्ड क्वांटिटी से नापना, यानी कि एक नाउन क्वांटिटी को अननाउन क्वांटिटी से नापेंगे तो उसको कहेंगे मेजरमेंट। जैसे कि अब जो है हम बैलेंसेस, जो फिजिकल बैलेंसेस भी यूज़ करते हैं, तो कुछ इस तरह से ओल्ड टाइम में और अभी भी ये मिल जाएंगी। इस तरह के दो जो हैं वो प्लेट्स जो हैं कनेक्टेड होती हैं एक बैलेंस से, ठीक है, इस तरह से, और ये क्या करती हैं, कनेक्टेड होती हैं। एक तरफ हम कोई मीन्स के अननाउन क्वांटिटी रखते हैं और दूसरी तरफ 1 kg की या 2 kg की या 5 kg की नाउन क्वांटिटी रखते हैं,
तो आपको जो भी चीज़ परचेज़ करनी हो, चीनी परचेज़ करनी हो या चावल वगैरह जो भी लेने हैं, तो वो आपको उसके हिसाब से, उस स्टैंडर्ड यूनिट के हिसाब से नाप के देता है शॉप वाला। तो ये क्या है, ये हमारे पास अननोन क्वांटिटी थी, उसको हमने स्टैंडर्ड क्वांटिटी से नापा, तो इसको कहेंगे मेजरमेंट। स्टैंडर्ड फॉर द कंपेरिजन ऑफ आ इज कॉल्ड। अब इनके बीच में जो स्टैंडर्ड वाली चीज़ है उसको यूनिट कहेंगे। जैसे कि चीनी को, चावल को हम किलो में नापते हैं, तो किलोग्राम क्या हो गया, यहाँ पे इनका यूनिट हो गया। इसी तरह से कुछ नेक्स्ट पॉइंट है, देयर आर 3 सिस्टम्स ऑफ यूनिट्स, यूनिट्स के सिस्टम। फिर यूनिट्स के सिस्टम आए और फिर इनमें कुछ प्रॉब्लम्स हो जाने लगी, तो प्रॉब्लम्स को हल करने के लिए फिर एसआई सिस्टम को मुतारिफ करवाया जो है साइंटिस्ट ने। इस तरह से हमारे पास सेंटीमीटर, ग्राम एंड सेकेंड, ये सीजीएस सिस्टम कहलाता है। फुट, पाउंड एंड सेकेंड एफपीएस सिस्टम, और उसके बाद मीटर, किलोग्राम एंड सेकेंड एमकेएस सेकेंड, जिसको बाद में जो है वो मॉडिफाई करके एसआई सिस्टम का नाम दे दिया गया था। ठीक है, और ये हुआ था 1960 को। ओके, 1960 या 1959 में। ठीक है, तो ये इससे स्टैंडर्ड सिस्टम यानी कि इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स, एसआई सिस्टम जो है मुतारिफ करवाया गया था, जिनमें फंडामेंटल यूनिट्स को हमने बेस क्वांटिटीज़ कहा था, और बेस क्वांटिटीज़ में से जो हम अक्स करते हैं यानी कि निकालते हैं, उनको ड्राइव्ड क्वांटिटीज़ कहा गया। जैसे कि अब यूनिट्स जो हैं यहाँ पे मुतारिफ करवाए गए हैं, कुछ यहाँ पे वो हैं एसआई यूनिट्स ऑफ फिजिकल क्वांटिटीज़। हमारे पास लेंथ आ जाता है, मास आ जाता है, और सेकेंड आ जाता है यानी कि टाइम का यूनिट, केल्विन आ जाता है, टेम्परेचर का यूनिट, करंट को नापने के लिए हम एम्पेयर का यूनिट यूज़ करते हैं, ल्यूमिनस इंटेंसिटी को नापने के लिए कैंडेला। और हर साल हर एग्जाम में ये, इवन के छोटे से छोटे एग्जाम से लार्ज एग्जाम्स में इस तरह के क्वेश्चन जो हैं वो पूछे जाते हैं। और अगर आप प्रिपरेशन करना चाहते हैं तो, और बुक हमारा ऑर्डर करना चाहते हैं, तो बुक भी बीएससी नर्सिंग, एमएलटी, डीपीटी, फार्मडी सबके लिए है। ठीक है, वो आप ऑर्डर कर सकते हैं, यहाँ पे नंबर प्रोवाइडेड है, आपको वो बुक जो है वो मिल जाएगा मेडिकल एग्जाम्स की प्रिपरेशन के लिए। ठीक है, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस में क्या आ जाता है हमारे पास, मोल। मोल इसका यूनिट है, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, जो कि एवोगाड्रो ने बताया था। हमारे पास एमिडो एवोगाड्रो, जो कि उसका नंबर भी एक क्वांटिटी है, जिसमें उसने कहा था कि इतने पार्टिकल्स होंगे किससे 1 मोल ऑफ एनी सब्सटेंस। तो ये नंबर है 6.02 इंटू 10⁻⁻, हमारे पास ये है बेस 10 का आ गया और पावर 23 का दे दिया गया। ठीक है, अब इस पावर को जो कि है हम एक्सपोनेंट्स की फॉर्म में जानते हैं, और ये बेस है, और ये कोएफिशिएंट कहते हैं इसको साइंटिफिक नोटेशन में। ठीक है, ड्राइव्ड यूनिट्स कम फ्रॉम कॉम्बिनेशन ऑफ 2 और मोर फंडामेंटल क्वांटिटीज। ड्राइव्ड यूनिट्स कहाँ से आती हैं, दो या दो से ज़्यादा फंडामेंटल क्वांटिटीज़ को हम जब क्या करेंगे, उसमें से निकालेंगे, चाहे वो कॉम्बिनेशन करवाएं, चाहे डिवीजन करवाएं, या उसके साथ साथ उनकी मल्टीप्लेक्शन करवाएं। ठीक है, तो इसको क्या बोलेंगे, ड्राइव्ड यूनिट। यानी कि जहाँ पे अभी फोर्स है, फोर्स को न्यूटन से मेजर करते हैं। अब न्यूटन जो निकाला गया था वो कुछ इस तरह से 1 kg, ठीक है, 1 kg मीटर पर सेकेंड। ठीक है, 1 kg मीटर पर सेकंड में से निकाला गया था। तो ये जो है हमारा क्या कहलाएगा, ये हमारे पास कहलाएगा 1 kg पर मीटर पर सेकंड। ठीक है, मीटर सेकंड कहलाएगा। वर्क क्या है हमारे पास, वर्क को जूल्स में मेजर किया जाता है। ठीक है, और पावर भी एक जो है ड्राइव्ड क्वांटिटी है, तो इसको वाट में मेजर किया जाता है। और भी इनके यूनिट्स हैं, लेकिन वो एसआई यूनिट्स नहीं कहलाएंगे। इलेक्ट्रिक चार्ज को हम कूलम्स में नापते हैं। इसी तरह से पोटेंशियल डिफरेंस को जो है वो मेजर किया जाता है वोल्ट्स में, और प्रेशर को मेजर किया जाता है पास्कल में। पास्कल इज द इंटरनेशनल यूनिट ऑफ प्रेशर। ओके, तो इसी तरह से हमारे पास दूसरा है कुछ सप्लीमेंट्री। ठीक है, हमारे पास कुछ सप्लीमेंट्री यूनिट्स होते हैं, जिनके जो है मीन्स के दे आर सिंपल यूनिट्स, इनको कॉम्बिनेशन ऑफ अदर यूनिट्स से निकाला जाता है। जैसे कि एंगल बन रहा हो, ठीक है, एंगल फॉर्म्ड इन द सेंटर ऑफ इक्वल टू रेडियस। ठीक है, जो एंगल बनेगा यहाँ पे, अब ये क्या है, सर्कल है, यहाँ पे सेंटर है, यहाँ से ये जो एक तरफ और ये दूसरी तरफ, इस पॉइंट से इस तरफ रेडियस और ये भी रेडियस, इसको जो पूरा है इसको डायमीटर बोलेंगे, और ये सर्कमफ्रेंस हो गया। तो इसको नापने के लिए, एंगल को नापने के लिए यहाँ पे रेडियन यूज़ होता है। ठीक है, और डायमेंशनल ऑफ पावर जो है यहाँ पे बताई जो गई है,
डायमेंशन इज द पावर। डायमेंशन क्या होती है कि इसकी नेचर, किसी भी क्वांटिटी की नेचर को समझने के लिए पावर टू विच फंडामेंटल क्वांटिटी इज रेज्ड, यानी कि जहाँ से फंडामेंटल क्वांटिटी जो है वो रेज होती है और हम नेचर समझते हैं किसी भी चीज़ की, तो उनको डायमेंशनल कहा जाता है। इनकी डायमेंशनल्स भी इन क्वांटिटी की बनती है। स्केलर्स की बात की जा रही है तो स्केलर्स ऐसी क्वांटिटीज़ होती हैं जिनको सिर्फ मैग्नीट्यूड से डिफाइन किया जा सकता है, जैसे कि पावर, टेम्परेचर और करंट। और स्केलर्स वेक्टर्स को अगर हम डिफाइन करें तो उनको मैग्नीट्यूड के साथ साथ उनको डायरेक्शन की भी ज़रूरत होती है। तो फॉर ज्वाइनिंग आर बैचेस एंड प्रिपरेशन sessions you can contact on the number provided here and in the description as well. Take care. Allah Hafiz.